हेलो एवरीवन, बीपीएससी स्कोर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बीपीएससी स्कोर फेसबुक ग्रुप पर शुरू किए गए 67वीं बीपीएससी सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा और सीडीपीओ की प्रारंभिक परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण जीएस प्रश्नोत्तर सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नोत्तर अभ्यास सेट 56 का उत्तर व्याख्या सहित इस प्रकार है। सेट 56 में प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक भारत के इतिहास तथा करंट अफेयर्स के कुल 20 प्रश्न हैं। आइए सेट 56 का उत्तर देखते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, ब्राहुई भाषा। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अथर्ववेद। प्रश्न 3, जैन ग्रंथों का अंतिम रूप से संकलन कहाँ हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, वल्लभी में। जैन ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में हुई थी। ईसा की 6वीं सदी में गुजरात के वल्लभी नगर में इन्हें अंतिम रूप से संकलित किया गया था। प्रश्न 4, ताम्बावती या ताम्रवती किसका प्राचीन नाम है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, आहर। आहर एक संस्कृति है। प्रश्न 5, राष्ट्र की अवधारणा सर्वप्रथम कब अस्तित्व में आई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में ही छोटे छोटे कबीले मिलकर एक दूसरे में विलीन होकर बड़े जनपद में परिवर्तित होने लगे थे। प्रश्न 6, मुगल काल में अंग्रेज व्यापारी निम्न में से किस वस्तु का भारत से आयात करते थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, सूती वस्त्र का। प्रश्न 7, निम्नलिखित में से किस इमारत को फतेहपुर सीकरी का गौरव कहा जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जानी मस्जिद को। प्रश्न 8, आदिवराह किसकी उपाधि थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मिहिर भोज की। प्रश्न 9, अकबर ने किस वर्ष जजिया कर को हटा दिया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 1664 ईस्वी में अकबर ने जजिया कर को हटा दिया था। प्रश्न 10, भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी रचनाओं का प्रणयन किसके शासनकाल में हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, औरंगजेब के। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी रचनाओं का प्रणयन औरंगजेब के शासनकाल में हुआ है। औरंगजेब भारत पर राज करने वाला छठा मुगल शासक था। इसका शासन 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी में उनकी मृत्यु तक रहा। यह अकबर के बाद सबसे अधिक समय तक शासन करने वाले मुगल शासक थे। प्रश्न 11, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का विद्रोह किसने किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, तात्या टोपे ने। प्रश्न 12, कितने प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 72। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ 28 दिसंबर 1885 को बॉम्बे के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में हुई थी। इसके संस्थापक महासचिव ए ओ ह्यूम थे। इन्होंने कलकत्ता के व्योमेश चंद्र बनर्जी को अध्यक्ष नियुक्त किया था। प्रश्न 13, फरवरी 1918 में निम्न में से किनके प्रयास से उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन हुआ था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन जवाहरलाल नेहरू, गौरी शंकर मिश्र और मदन मोहन मालवीय के प्रयास से हुआ था। प्रश्न 14, अस्पृश्यता की कुप्रथाओं के विरुद्ध चलाया गया वैकोम सत्याग्रह किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, केरल क्षेत्र से। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा गांधी इरविन समझौता का कड़ी आलोचना की गई थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से एक से अधिक।
जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ये दोनों गांधी इरविन समझौता का कड़ी आलोचना किया था इन्होंने। प्रश्न 16, निम्नलिखित में से किस देश ने सभी समुद्री राष्ट्रीय उद्यानों में कोरल को नुकसान पहुंचाने वाली सनस्क्रीन को प्रतिबंधित कर दिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, थाईलैंड ने। इससे पहले इस तरह का प्रतिबंध प्रशांत द्वीप, पलाऊ और अमेरिका राज्य हवाई द्वारा भी लगाए जा चुके हैं। प्रश्न 17, 1976 से अगस्त 2021 तक भारत ने विदेशों से कुल कितने पुरावशेषों को प्राप्त कर लिया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 54 पुरावशेषों को। 2014 के बाद से भारत में 41 विरासत वस्तुओं को प्रत्यावर्तित किया है। प्रश्न 18, किस राज्य सरकार ने छात्रों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए विद्या किरणम परियोजना और वेबसाइट का उद्घाटन किया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, केरल राज्य सरकार ने। 4 अगस्त 2021 को केरल राज्य सरकार ने छात्रों को डिजिटल डिवाइस उपलब्ध कराने के लिए विद्या किरणम परियोजना और वेबसाइट का उद्घाटन किया है। प्रश्न 19, दक्षिण की नदी को पुनर्जीवित करने के लिए किसने कावेरी कॉलिंग अभियान चलाया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ईशा फाउंडेशन ने। प्रश्न 20, निसार उपग्रह को किस वर्ष के शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 2023 के शुरुआत में।